विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम यक्ष के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये वीडियो की पार्श्वभूमि पार्ट नंबर 1 में है, जो प्रेत, पतादान, यक्ष, धागा, इसके बारे में जो बताया गया। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है, वो देखने के बाद ही वो ये वीडियो समझ सकता है, क्योंकि ये वीडियो की प्राथमिकता जो जो मालूमत है, तो उससे रिलेटेड होने से आप लोग पहले वो पार्ट 1 देख सकता है। तो यक्ष के बारे में बताया जा रहा है। तो यक्ष क्या होता है? तो ये यक्ष लौकिक लोकोत्तर सभी धर्म ग्रंथों में यक्ष नाम आता है, जिसे लोग राक्षस बोला जाता है। तो यक्ष 2 प्रकार का होता है। एक होता है मनुष्य लोक में मनुष्य जैसा दिखने वाला, मनुष्य से उत्पन्न होने वाला, और एक यक्ष होता है अरूप में, यानी मानसिक सत्व होता है, मनोमय सत्व। वो कभी भयानकता दिखाई देता है। तो जैसे कि समझो, यशानुभाव तो नेवा यक्खा दस्सन्ति भीषण ने विचेवान युज्जंतो रत्तिंदिवा मतंडितो। ऐसे इस तरह जो भयावया भयानकता दिखाने वाला यक्ष, जैसे जो लोग रात दिन मैत्री भाव से विहार करता है, ये सुख से वो रहते ही विहार करते हैं, ऐसे करके बताया गया है। तो ये और भी जय मंगल अष्टगाथा में भी और अन्य बार भी नाम आता है लोकोत्तर धर्म में। जय मंगल अष्टगाथा में मत्त पत मदत्त यक्ष, ऐसा करके नाम आता है जय मंगल अष्टगाथा में। तो बहुत सारे ऐसे यक्ष के बारे में प्रमाण दिया जाता है। तो एक मनुष्य लोक में यक्ष होता है, एक अरूप में लोक होता है, यानी मनोमय सत्व में होता है। तो मनोमय सत्व वाला कभी कभी भयानकता भयानकता दिखाता है, या कोई भुला कर ले जाता है रूप बनाकर। महारिद्धिमान होने के बाद वो कोई भी स्त्री का, पुरुषों का, अपने जैसे रिश्तेदारों का रूप बनाकर किसी को भी वो चकमा देता है। इसी कारण चकवा भी बोला जाता है कई कई स्टेट में उसको, संस्कारों से। तो इसी कारण यक्ष के नाम आता है। तो ये लोक धर्म में जहाँ यक्ष, पूत, प्रेत के नाम से धागे डोरे बांधे जाते हैं। तो यक्ष क्या क्या होता है? तो ये लोकोत्तर धर्म में जैसे तथागत के सामने एक प्रसंग आता है, जहाँ तथागत आळवक नाम के गांव से चर्या करते करते जा रहे थे। तब एक आळवक नाम का एक यक्ष था, आळवक गांव का। तो वो गांव के बाहर रहता था, तो उसकी कुटिया थी गांव के बाहर होने से। तो तथागत वहां जाके कुटिया में बैठ गए। बैठ जाने के बाद वो यक्ष वहां नहीं था। तब वो तो तथागत बैठने के बाद वो यक्ष वहां, आळवक यक्ष फिर अपने कुटिया की तरफ आ रहा। आते समय उनको आळवक यक्ष को तथागत बैठे हुए देखा। देखने के बाद वो तथागत को गुस्सा हो गया, तथागत के प्रति उसने वैर भाव जगाया और जोर से क्रोध से बोलता है, आप यहाँ आया है श्रमण गौतम, ऐसा करके बोला। बोलने के बाद बोलता है, चल बाहर आ जाओ। अभी वो बाहर था खड़ा, तो तथागत को बोला बाहर आ जाओ। तो तथागत अपने शांति के साथ तो कोई विचार न करते हुए बाहर आ गए। बाहर आकर बैठ गए। बैठ जाने के बाद फिर वो यक्ष अंदर जाके बैठ गया। बैठ जाने के बाद बोलता है, श्रवण गौतम अंदर आ जा। तब तथागत अंदर आके बैठ गए। बैठ जाने के बाद बोलता है, बाहर चले जाओ श्रवण गौतम, ऐसा करके बोला। तब वो बाहर गए तथागत। ऐसे 7 बार बाहर आए और अंदर गए। वो जब 7वीं बार बोलता है, आप बाहर जाओ, श्रवण गौतम आप बाहर जाओ, ऐसा बोले बगैर वो तथागत बोलते, संसार में मैं अभी संसार में तब बोलते हैं तथागत, क्या मैं अभी, तुम कुछ भी करो, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ और ना मैं आपका भय खाता हूँ। मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है वो करे, ऐसा बोला आळवक यक्ष को तथागत। ऐसा बोलने के बाद वो आळवक यक्ष क्रोधित होकर तथागत को बोलता है, मेरे प्रति प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, अगर नहीं देगा तो आपकी तंगड़ी पकड़कर 7 समुद्र पार फेंक दूंगा, ऐसा बोला।
क्योंकि यक्ष महारिद्धिमान होते हैं। फिर बोलता है, देखो मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो आपका हृदय को तस नस करके विक्षेप कर दूंगा। तब तथागत बोलते हैं, इस संसार में, ब्रह्मलोक में, देवलोक में, इस पूरे संसार में मेरे को तंगड़ी पकड़कर फेंकने वाला या मेरे हृदय को विक्षेप करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। आप बोलते हैं तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता। किस कारण बोले तथागत? क्योंकि तथागत के पास बहुत बल होता है, लेकिन वो समय देख कर तथागत को बहुत सारा इंद्रिय परोपकारी विद्या होने से बहुत सारा समझ से तथागत विहार करते हैं। सत्व के प्रति कैसा चर्या करना है ये अपनी सोच समझ कर करते हैं, ताकि दूसरे सत्व की हानि ना हो जाए। तब क्या बोलता है वो प्रति प्रश्न, आपको जो प्रश्न करना है करो, लेकिन मेरे को ऐसा तंगड़ी पकड़कर फेंकने वाला ये संसार में कोई नहीं दिखता है। श्रमणों में, ब्राह्मणों में, मार में और ब्रह्मा में कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। आपको जो जो प्रश्न करना है करे, ऐसा करके वो बोलता है। आर्वक यक्ष तथागत को बोलता है, बताओ ये संसार में क्या धन श्रेष्ठ है, कौन सा धन श्रेष्ठ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछा, लेकिन ये भी प्रश्न पूछा, बोलो क्या श्रेष्ठ, कौन सा धन श्रेष्ठ है इस संसार में। तब तथागत बोलते हैं, संसार में सबसे श्रेष्ठ धन श्रद्धा है। अभी श्रद्धा क्यों बोला? क्योंकि जितने भी पॉजिटिव सोच है संसार में, जैसे रूप लोक में 15 प्रकार की पॉजिटिव सोच होती है, अरूप में 12 प्रकार की पॉजिटिव सोच होती है, काम लोक में 24 प्रकार की पॉजिटिव सोच होती है। यानी कुशल कर्म करने वाले में बहुत ज्यादा संख्या होती है हेतु की, और उसका सभी हेतु का मूल बीज होता है श्रद्धा। देखो इसी कारण श्रद्धा हो तो हाथ जोड़ सकता आदमी, श्रद्धा है तो विश्वास कर सकता है आदमी, श्रद्धा हो तो समर्पण होगा, श्रद्धा है तो दान दे सकता है, श्रद्धा के कारण पुण्य कर्म करने से समाधि हो सकती है, श्रद्धा के कारण ही वो मनुष्य निर्वाण तक चला जा सकता है। श्रद्धा हो तो वो मनुष्य अपनी उत्तर उन्नति करके उत्कर्ष साध साध सकता है। तो श्रद्धा ये कितना बड़ा धन होता है। जैसे कोई मनुष्य, जैसे कोई खेती बाड़ी होती है, आज किसी की होती है, दूसरे दूसरे काल में वो मर जाने के बाद दूसरे की हो जाती है। कोई धन हो कहीं रखता है, आज उसका धन होता है, कल किसी का भी धन होता है, लेकिन श्रद्धा ऐसी चुराई नहीं जाती है। ये इतना बड़ा महत्व का धन होता है, इसी कारण उसको सबसे बड़ा धन बोले तो श्रद्धा कहा जाता है। ऐसे तथागत ने तो आर्वक मनुष्य को उपदेश करने के बाद वो आर्वक यक्ष को उपदेश करने के बाद आर्वक यक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया। तो आर्वक यक्ष तो मनुष्य लोक में जन्म हुआ है, इसी कारण वो मनोमय सत्व वाला यक्ष नहीं है, वो मनुष्य लोक का सत्व है। तो इसी कारण तथागत के प्रति बहुत सारे और भी प्रश्न पूछे आर्वक यक्ष ने। तो बड़ा प्रसन्न होकर वो बाद में बोलता है, भगवान मैं बुद्ध धम्म संघ को शरणागमन करता हूँ, मैं जमन परान उपासक समझ करके ऐसे तथागत को बोले हैं। तो बताने का मतलब है, जैसे भूत प्रेत ये धागे बांधना, गड़वा रखना, कलेश रखना, धागा बांधना, और जैसे कि समझो पतादाना रखना, ये एक सामाजिक व्यवस्था के प्राथमिक धर्म होते हैं। इसी कारण जो मनुष्य को रोग लग जाता है, अमनुष्य रोग लग जाता है, प्रेत लोग लग जाता है, भयावया होता है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तब लोग क्या करते हैं? तो लोग तब तो धर्म का शरण कर जाते हैं। तब धर्म का शरण जाते तो जैसे प्रेत लोग को, भूख यक्ष लोग को, ये सभी जितने भूतल पर रहने वाले रुखड़ देव, भूमकड़ देव, ये सब का नाम लेते हुए पुण्य संचित करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व होता है। तो कोई लोग नहीं मानते, उसका दृष्टिकोण होता है। लेकिन न मानने वाला अगर संसार का प्रचारक हो, कोई समाज का प्रचारक हो, तो ये समाज निर्माण नहीं कर सकता है। क्योंकि वो फिर वो संसार में तो हर मनुष्य में कोई समाज में कोई ना कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आती है। अगर किसी ने बोल दिया क्या नहीं, ये अक्षर भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये धागा डोरा बांधना कुछ नहीं होता, अगर ऐसा बोल दिया तो वो तो संसार के लोग एक जैसे मत नहीं होते, वो चोरी छुपे फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो ये भी बाबा साहेब के लोगों में ये बातें दिखाई देता है। क्या ये ठीक ढंग से ये
प्रेत, पटादाना, यक्ष, ये जो भी न दिखने वाले सत्व है, उनको प्रति किए वाले कर्म और उसकी जो भाष्य होते, ये उसको स्वीकार नहीं करता है। कोई कोई लोग न स्वीकार करने के कारण समाज व्यवस्था में विक्षेपता है, यानी दुविधाएं उत्पन्न हो जाते हैं। तो सामान्य लोग है उसको न समझने के कारण पीढ़ी में नई पीढ़ी या जो सामाजिक बांधिल की होती है उसके लिए वो बड़े विचिकित्सात्मक धर्म होते, धर्म निर्माण हुए। तो इसी कारण ये ना होए, कोई कोई लोग बहुत प्रति प्रश्न करते हुए ऐसा हुआ समाज, ऐसा हुआ समाज, तुमको मालूम होगा तो बताओ कैसा कैसा है, तो यक्ष क्या होता है, भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है। तो इसी के बारे में हम यही संकल्प लेके किया, तो जो लोगों को मालूम नहीं तो मालूम हो जाए, या लोगों में मिस्टिक हो जाने के बाद अपनी मिस्टिक पहचान ले, या अमार्ग का ध्यान न करके मार्ग का ध्यान करे। यही हमारा संकल्प होने से ये वीडियो, ये 4 विषयों का वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो जो पहले पार्ट नंबर 1 वीडियो है वही देखने के बाद ये वीडियो देख सकता है, इसके बाद में समझ में आ जाता है। तो अभी मनुष्य लोक में यक्ष के बारे में बताए जो मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है, लेकिन अभी दूसरा वीडियो हम बनाए, प्रकाशित करेंगे जो लोग अरूप में, यक्ष अरूप सत्व में, मनोमय सत्व में होता है, वो भयानकता दिखाने वाला होता है। तो इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे।